गुरुदेव महाराज। आप सभी का गीता अध्ययन के इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत, जहां हम 7वें अध्याय की चर्चा पर हैं। अभी तक हमने 13 तक श्लोक पढ़े। 14वें श्लोक में कल हमने जाना दुष्कृतिनः के बारे में। कृति का अर्थ पुण्यात्मा होता है। नास्तिक योजना निर्माता कभी कभी अत्यंत बुद्धिमान और प्रतिभाशाली भी होता है, क्योंकि किसी भी विराट योजना के लिए, चाहे वे अच्छी हो या बुरी, बुद्धि की आवश्यकता तो रहती ही है। लेकिन नास्तिक की बुद्धि का प्रयोग परमेश्वर की योजना का विरोध करने में होता है। इसलिए नास्तिक योजना निर्माता दुष्कृति कहलाता है, जिससे सूचित होता है कि उसकी बुद्धि तथा प्रयास उल्टी दिशा में चलते हैं। आज हम इससे अगले श्लोक में भी चलेंगे, जहां पर हम सुकृतिनः कौन होते हैं उनके बारे में जानेंगे। सर ने कल बोला था कि इसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बताने वाले हैं। सूद सर से निवेदन कि वो आज की चर्चा शुरू करें। बहुत बहुत स्वागत सूद सर का। प्रणाम सर। आप सभी को मेरी ओर से प्रणाम। हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मैं 13वें श्लोक की हिंदी लूंगा, फिर 14 और 15 पे चलेंगे ताकि कंटिन्यूटी में समझ में आ जाए। 13वें श्लोक में कहा है, गुणमयी एभि त्रिभिः भावै। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन 3 प्रकार के भावों से यह सारा संसार यानी प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। एभ्यः परम माम अव्ययम न अवनति। इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। अब हम ईश्वर को नहीं, इसके बारे में आगे के श्लोकों में कहा गया है कि कहाँ डिफिकल्टी है। 14वें श्लोक में कहा, क्योंकि यह अलौकिक त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है। त्रिगुणमयी माया के बारे में हम जान चुके हैं कि माया विचारों का भंडार है, अनंत विचारों का भंडार है, और इनमें से हर विचार सत्व, रज और तम के किसी ना किसी लेवल के कॉम्बिनेशन से बनता है। और किसी व्यक्ति के मन में किसी एक समय में, किन्हीं एक परिस्थितियों में कोई ना कोई एक विचार उसके मन में आता है। इस अनंत भंडार में से, ये विचारों का अनंत भंडार माया है, इनमें से हमारे मन में कभी एक विचार है, कभी दूसरा है, कभी तीसरा है कि पिछले 24 घंटे में मुझे गुस्सा आया होगा, दुखी हुआ होऊंगा, तो जो मेरे शत्रु हैं, जो मुझे तंग करने वाले हैं, परेशान करने वाले हैं, उनको मैंने बुरा भला भी कहा होगा, मन में गालियां भी निकाली होंगी, और किसी के सिर में हो सकता है डंडा भी मार दिया हो, किसी की टांगें भी तोड़ दी हो, कुछ ना कुछ ये सब चलती रहती हैं। यानी कि हम ये नहीं जानते कि किस समय, किन परिस्थितियों में और किस वातावरण में उस पूरे अनंत माया के भंडार में से कौन सा विचार हमारे मन में आ जाएगा। इसलिए कहा, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात दैवी, अद्भुत, त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है, यानी इसका एक्सपेंशन बड़ा है, इनफाइनाइट है। दुस्तर का मतलब कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लेक्स है, साइज बड़ा है, इसमें से हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी जो हमारे संस्कार हैं, उनके अनुसार हमारे अंदर अगर सात्विक संस्कार हैं तो सात्विक विचार ज्यादा आएंगे, राजसिक संस्कार हैं तो राजसिक ज्यादा आएंगे, और तामसिक ज्यादा हैं तो तामसिक विचार ज्यादा आएंगे। ये नेचुरल सी बात है, ऐसा हो ही रहा है, ये हम जानते हैं। और आगे कहा है, जो पुरुष मुझको ही भजते हैं। अब इस बात को एक बार फिर समझ लें कि ईश्वर को या कृष्ण जी को कैसे भजा जाएगा, किसी को भी कैसे भजा जाएगा। मैंने पहले भी चर्चा की थी कि एक यंत्र को, प्लायर को हाथ में लेकर प्लायर की जय हो, प्लायर की जय हो, और उसकी एक तो आंख मनके की माला में प्लायर की जय बोलता रहूं, उससे कुछ होगा नहीं। प्लायर को इस्तेमाल करना है। कृष्ण जी की जय हो, कृष्ण जी की जय हो, इससे कुछ होगा नहीं। उनकी आरती कर लूं, उससे कुछ होगा नहीं। उनको समझना पड़ेगा कि उनको इस्तेमाल कैसे करना है, वो मुझे कैसे फायदा कर सकते हैं, कैसे मदद कर सकते हैं, और कैसे कर सकते हैं। आत्मा अमर है, ये एक बात।
सुख दुख में, लाभ हानि में, जय पराजय में, मान अपमान में समभाव में रहो, ये ज्ञान की दूसरी बात। कर्म करते रहो, ये तीसरी बात। कर्मों के फल में समभाव में रहो, ये चौथी बात। सभी प्राणियों को समझो कि वो ईश्वर से उत्पन्न हुए हैं, इस पूरे जगत को समझो, ये पांचवी बात। इतनी सारी चीजें हैं जो हमें कृष्ण जी से अभी तक समझ में आई हैं। अगर हम इनको ध्यान में रखेंगे और इनके ऊपर चलने का प्रयास करेंगे तो समझ लें कि श्री कृष्ण जी, यानी जो प्लायर हमारे पास है, जो यंत्र हमारे पास है, जो देव हमारे पास हैं, जो ईश्वर हमारे पास हैं, कुछ भी कहो उनको, हम उनसे लाभ उठा सकेंगे कि जो मुझको ही भजते हैं, यानी जो इन विचारों को मन में रखते हैं। अगर इन विचारों को मन में रख रहे हैं तो हम कृष्ण जी का भजन ही कर रहे हैं, ईश्वर का भजन ही कर रहे हैं। कहा है वे इस माया को पार कर जाते हैं। अब मेरे ख्याल से ये समझना आसान हो जाना चाहिए कि माया से हम कब पार होते हैं। कृष्ण जी ने जिस माया को बताया उसको समझते हुए, और कृष्ण जी ने जो जो रास्ते बताए उनको समझते हुए, उनके बताए हुए रास्ते पे चलेंगे तो हम डेफिनेटली माया से पार हो सकते हैं। यानी जो विचार हमारे अंदर आते हैं उन विचारों से हम समभाव में आ सकेंगे, योग में रह सकेंगे। कोई अनहोनी हो जाए तो हम आत्मा को अमर समझते हुए उस दुख से बाहर भी आ सकेंगे। तो ये हुआ माया के पार निकलना, यानी दुख से, विचारों से जो जनित दुख हैं उनसे बाहर आना, ये माया से पार करना हुआ, पार हो जाना हुआ। इससे अगले श्लोक में 15 की जिसकी चर्चा कल चल रही थी, माया अपहृत ज्ञान, माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है। अब माया ज्ञान को कैसे हरेगी, कौन से ज्ञान को हरेगी? इसी ज्ञान को हर सकती है जो अभी 5-6 चीजें हमने बातचीत की, आत्मा के बारे में, समभाव के बारे में, समत्व योग के बारे में, कर्म योग के बारे में, ईश्वर को जानने के बारे में, अच्छे और बुरे कार्य करने के बारे में, मन को शांत के होने के बारे में, योग में स्थित होने के बारे में। यही है ज्ञान, न कि मेरा मैथमेटिक्स की नॉलेज या संस्कृत की नॉलेज या किसी और सब्जेक्ट की नॉलेज। वो ज्ञान अपनी जगह है, उससे हम बहुत कुछ सीख रहे हैं, लेकिन यहाँ जो बात हो रही है माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है। कौन सा ज्ञान हरा जा चुका है? जब मैं तमोगुण में आ जाता हूँ, तमोगुण के विचार मेरे अंदर आ जाते हैं या रजोगुण के विचार आते हैं, तब समझें कि मैं जो बताया हुआ ज्ञान है कृष्ण जी का, जो अभी तक का सीखा हुआ ज्ञान है, वो ज्ञान मेरा छुप जाता है, हर लिया गया, ऐसा कहा जाता है। तो यहाँ अपहृत ज्ञाना कि वो कौन है जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, यानी कि ये जो पहले ज्ञान डिस्कस किया, जब स्पेसिफिक विचारों की वजह से, वो विचार माया के ही कलेक्शन में से आए हुए विचार हैं, तामसिक और राजसिक होने की वजह से, जब हम इस तरह से उन बताई हुई बातों को भूल जाते हैं, तब हम कहेंगे कि माया ने हमारे ज्ञान को हर लिया है। आगे कहा आसुरम भावम आश्रिता, जो आसुरी भावों पर आश्रित हो गए हैं। कौन होंगे आश्रित आसुरी भावों पर? तमोगुण के विचार जिनके मन में आ गए हैं वो डेफिनेटली आसुरी भावों पर आश्रित हैं। आसुरम भावम आश्रिता, और आगे कहा नराधमा, नीचे लेवल के। नीचे के लेवल कौन से हैं? विचारों के अनुसार नीचे के लेवल तमोगुण और रजोगुण कहे जा सकते हैं जहां है। तो कहा माया, माया के द्वारा यानी विचारों के द्वारा ही अपहृत ज्ञाना, जिनका ज्ञान हरा जा चुका है। कौन सा ज्ञान? इसकी बात हम, इसकी चर्चा हमने कर ली। आम भावम आश्रिता, जो आसुरी भावों पर आधारित हो गए हैं, आश्रित हो गए हैं। हमने जाना कि अगर तमोगुण के भाव हमारे अंदर आ गए तो हम कहेंगे कि हम आसुरी भावों पर आश्रित हो गए, नराधमा। तब हम नीचे के लेवल में भी आ गए, नरधम, नीचे के लेवल में आए हुए मनुष्य। आगे कहा दुष्कृतिन है,
दूषित कर्म करने वाले कौन दूषित कर्म करेंगे? जब मेरे ही मन में तमोगुण के विचार आते हैं तब मैं दूषित कर्म करता हूं। यही है मीनिंग इसका। और कहा मूढ़ा, मूढ़ लोग। कौन मूढ़ लोग? जो तमोगुण के विचारों पर आधारित हो गए हैं वो लोग, या सतोगुण से ज्यादा दूर हैं, उनकी बात कह सकते हैं। तो दुष्कृतिन है, इसमें भी तमोगुण की प्रधानता हो गई। मूढ़ा, इसमें भी तमोगुण की प्रधानता हो गई। और इससे पहले जो कहा आसुरम भावम आश्रिता, आसुरी भाव पर आधारित, इसमें भी तमोगुण की प्रधानता हो गई। अपहृत ज्ञाना, इसमें भी तमोगुण की प्रधानता हो गई कि जो इस तरह के हैं, जिनके माया के कारण, माया के ये विचार जिनके मन में हैं, मुझको नहीं भजते, वो मेरी बात को, मेरी बताई हुई बातों को नहीं समझ पाते, अपने जीवन में नहीं उतार पाते, ऐसा कहा गया। अब देखें जरा इन तीनों श्लोकों में से 13, 14, 15, इन तीनों श्लोकों में किसी का कोई प्रश्न हो? आगे से बहुत अच्छा। चलिए शशि अगले 16वें श्लोक को पढ़ेंगे और फिर भी अगर किसी का कोई प्रश्न पिछले श्लोकों से रिलेटेड मन में फिर आ जाए फिर भी पूछ सकते हो। चलें शशि। चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी वर्ड है जिज्ञासु अर्था अर्थी आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, सुकृतिनः पवित्र कर्म करने वाले, अर्था अर्थी धन को चाहने वाले, आर्तः दुखी, जिज्ञासु और ज्ञानी, ये चार प्रकार के मनुष्य, चतुर्विधा चार प्रकार के जनाः माम भजन्ते मनुष्य मेरा भजन करते हैं। ये भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, पवित्र कर्म करने वाले, अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी, चार प्रकार के मनुष्य मेरा भजन करते हैं। देखें थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे इस श्लोक को। चार तरह के व्यक्ति कौन कौन से कहे गए? अर्थार्थी यानी अर्थ को ढूंढने वाले, पैसा ढूंढने वाले, पैसा कमाने के लिए मेहनत करने वाले। अर्थार्थी, अर्थ के अर्थी, अर्थ यानी पैसा या जो जीवन के लिए सुविधाएं चाहिए उनको जुटाने वाले। आर्त, जब हम किसी मुसीबत में होते हैं, जैसे एक बच्चे को तकलीफ होती है, माँ को पुकारता है, कहेंगे इस तरह से कोई व्यक्ति जब मुश्किल में आता है तब जो पुकार करता है उसको कहते हैं ये व्यक्ति आर्त है। जिज्ञासु, जिसके अंदर जिज्ञासा जाग उठी है, वो जानना चाहता है कि मैं अपने जीवन को कैसे सफल करूं, कौन सी चीजों को और समझ लूं, किस किस चीज को जान लूं। और ज्ञानी, जिसमें ज्ञान है। तो कहा उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी, उत्तम कर्म करने वाले आर्त, उत्तम कर्म करने वाले जिज्ञासु और उत्तम कर्म करने वाले ज्ञानी। ये उत्तम कर्म करने वाले एक कैटेगरी नहीं, इसके बाद है अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी, यानी उत्तम कर्म करने वाले ये चारों कैटेगरियों के साथ जुड़ा हुआ है। उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी यानी अच्छे काम करने वाले हैं लेकिन अच्छा बिजनेस करना चाहते हैं, ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं। आर्त, अच्छा कर्म करने वाले हैं लेकिन मुसीबत में फंसे हैं, पुकार रहे हैं हेल्प के लिए। जिज्ञासु, अच्छा कर्म करने वाले हैं लेकिन और नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। और ज्ञानी, उत्तम करने वाले हैं लेकिन उनके पास ऑलरेडी कुछ नॉलेज है, उसके बेस पर और नॉलेज और भी बढ़ाना चाहते हैं। ये चार प्रकार के भक्त जन मुझको भजते हैं। इन चारों को तो कहा भक्तजन। कौन कौन से? सारे के सारे उत्तम कर्म करने वाले होने चाहिए, ये पहली बात। उत्तम कर्म क्या? मेरा फायदा,
परिवार का फायदा, समाज का फायदा और वातावरण का फायदा, वो कर्म जिनसे ये सब फायदे होते हैं वो उत्तम कर्म की श्रेणी में या यज्ञ की श्रेणी में आएंगे। ये तो बात हुई उत्तम कर्म करने वालों की। उत्तम कर्म करने वाले कौन? फिर पैसा कमाने वाले हों चाहे उत्तम कर्म करने के साथ, चाहे वो आर्त हों यानी किसी मुसीबत में फंसे हों, या जिज्ञासु हों ज्ञान बढ़ाना चाहते हैं, या ज्ञानी हैं उनको ऑलरेडी नॉलेज है। फिर भी इस तरह के 4 प्रकार के भक्तजन, इन 4 प्रकार के व्यक्तियों को भक्तजन कहा। यानी भक्तजनों की पहली रिक्वायरमेंट है कि वो उत्तम कर्म करने वाले हैं। फिर उत्तम कर्म करने वाला अर्थार्थी भी हो सकता है, अर्थ हो सकता है, जिज्ञासु हो सकता है, ज्ञानी हो सकता है। ये 4 प्रकार के भक्तजन मुझको भजते हैं। जो व्यक्ति अच्छे काम में लगा हुआ है उसको तो वो चाहे याद करे ना करे, ईश्वर उसके ख्याल में है ही है। जब वो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय इस तरह के काम कर रहे हैं, उत्तम काम करने का यही मतलब है कि जो व्यक्ति सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय वाले काम कर रहे हैं वो उत्तम व्यक्ति हैं। तो उत्तम व्यक्ति इनमें से कोई भी हो, ये 4 प्रकार के भक्तजन ही कहे गए हैं। कहा है 4 प्रकार के भक्तजन मुझको भजते हैं, यानी कि ये सब के सब इनको ईश्वर, चाहे वो ईश्वर का नाम लें या ना लें, जपें या ना जपें, लेकिन वो उसके अनुसार चल ही रहे हैं। जैसा श्री कृष्ण जी ने कहा है उसके अनुसार चल ही रहे हैं। ये मीनिंग मेरी समझ में आया श्लोक नंबर 16 का। देखें जरा श्लोक नंबर 16 पे किसी का कोई प्रश्न, इससे पहले भी किसी का कोई प्रश्न? सर आपने meaning ही change अर्थार्थी कर दिया सर। अर्थार्थी का हाँ फिर जी, से बोले। सुख हाँ देखिए, अर्थार्थी, अर्थ कहते हैं पैसे को, अर्थ प्राप्त करने वाला, उसको प्राप्त करने के लिए प्रयास करने वाला, उसको कहा जाएगा अर्थार्थी। यानी पैसे का मतलब ये कि चाहे वो पैसा हो या पैसे से जो चीजें खरीद सकते हैं उसके लिए, चाहे मैं गाड़ी चाहता हूं या मैं घर चाहता हूं या कोई और सुख सुविधाएं चाहता हूं, ये सारी चीजें अर्थार्थी के उसमें कही जाएंगी कि जो उत्तम कर्म करने वाले हैं और इन अच्छी चीजों को अपने जीवन को और आसान बनाने के लिए, आरामदायक बनाने के लिए सामान चाहते हैं, पैसा चाहते हैं, उनको अर्थार्थी कहा गया। देखें जरा, उसको भी सर सुकृत और जन में ही मानेंगे, मतलब जो सिर्फ इस तरफ लगा हुआ है, अच्छे कार्यों के थ्रू ही लगा हुआ है। यहाँ पे देखिए इसको कहा उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी, उत्तम कर्म करने वाले आर्त, उत्तम कर्म करने वाले जिज्ञासु, उत्तम कर्म करने वाले ज्ञानी, 4 प्रकार के भक्तजन। इनको इस श्लोक में भक्तजनों की कैटेगरी में रख दिया कि ये 4 के 4 भक्त गिने जाएंगे। अब भक्ति योग की हम बात करते आए हैं, भक्ति योग के बारे में आगे भी चर्चा आएगी। भक्ति योग का मतलब उनको फिर ईश्वर के ऊपर संदेह की बात नहीं कि ईश्वर है या नहीं है, उनको अच्छे काम से मतलब है और अच्छे काम करने के लिए शक्ति कहाँ से मिलेगी, उसकी प्रार्थना कैसे कर लें, उसका धन्यवाद कैसे कर लें, ये सारे। और वो डाउट नहीं करते। भक्त वही है जो जिसको उसने समझ लिया कि ये मेरे बड़े हैं, मेरे लिए भला ही करेंगे, ये मेरे लिए गलत सोच ही नहीं सकते, चाहे वो मुझे सुख दें, चाहे कष्ट में से गुजारें, चाहे किसी तरह से गुजारें, ईश्वर को वो इसी तरह से मान करके समभाव में रहते हैं। इस तरह के व्यक्ति भक्तों की कैटेगरी में आएंगे। लेकिन यहाँ इस श्लोक में एक स्पेसिफिक बात कह दी, उत्तम कर्म करने वाले, यानी जितने भी भक्त हैं वो सारे के सारे उत्तम कर्म करने वाले हैं। उनमें 4 कैटेगरीज यहाँ बता दी। अर्थार्थी यानी पैसा कमाने वाले हैं लेकिन उत्तम कर्म करने वाले हैं। आर्त तकलीफ में हैं लेकिन काम फिर भी उत्तम करते हैं। जिज्ञासु, उनकी वो क्वेश्चन पूछेंगे, जानना चाहेंगे ये कैसे है वो कैसे है, लेकिन काम अच्छे करते हैं। ज्ञानी, जिनको ऑलरेडी नॉलेज है, बहुत सारे ऐसे हैं जिनको नॉलेज हो सकती है लेकिन अच्छे काम हो सकता है ना करते हो, लेकिन उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी, ऐसे 4 प्रकार के भक्तजन कि ये तो 4 प्रकार के लोग जो हैं ये भक्तजनों की कैटेगरी में आ ही गए। इसके अलावा कहीं और किसी श्लोक में पता चलेगा तो और भी लोग भक्त की कैटेगरी में आ जाएंगे। हम देख सकते हैं कि हम भक्त
की कैटेगरी में आ गए कि नहीं। अगर हम उत्तम कर्म करने वालों में हैं और फिर उनके साथ इनमें से कोई भी कैटेगरी है तो डेफिनेटली हम भी भक्तों की श्रेणी में हो ही जाएंगे। हाँ जी, अर्थार्थी को कुछ इस ढंग से भी ले सकते हैं कि हाँ जैसे जी। एक बच्चा पूरा ऑनेस्टली अपना लगा हुआ है, इंटेलिजेंट है, अच्छा, उसको थोड़ा सा ये परमात्मा से जैसे हम अपनी प्रार्थना करते हैं वो इस हिसाब से कि हे परमात्मा, मेरी बुद्धि में इतनी नॉलेज मतलब कि देना, मुझे इतनी नॉलेज देना कि मैं अच्छी पोस्ट पर हो जाऊं, अच्छा ज्ञान प्राप्त करके, ताकि मैं अपना जीवन यापन अच्छे ढंग से कर सकूं। परमात्मा से ये चाहते हैं, वो संसार के किसी और पर्सन से नहीं चाहते। परमात्मा में उनका मतलब वो चीज मतलब के विश्वास है, वो परमात्मा से ही अपना निवेदन करते हैं। हाँ जी, मैं ये कहूंगा विश्वास और भरोसा चाहे परमात्मा में हो, उसकी शक्ति में हो, माता पिता में हो, उनकी शक्ति में हो, उनके कमाए हुए पैसे में हो, या किसी को के माता पिता नहीं रहे, उसके कोई भाई बंधु, कोई समाज से कहीं से हेल्प मिलती है, जहां कहीं से भी किसी को आश्रय मिलता है, मदद मिलती है, उनके लिए काम करना, उनकी सेवा करना, उनकी इज्जत करना, इसी तरह से ईश्वर को भी इस रूप में धन्यवाद देना कि हाँ, हे ईश्वर, आप सर्वशक्तिमान हो, आप में ये शक्ति है, मुझे आप मेरी एजुकेशन के लिए और शक्ति दें। अच्छी बात है। तो ये भी सारे के सारे जो हैं, फिर अर्थार्थी इसको ज्ञानी में कह सकते हैं, जिज्ञासु में कह सकते हैं। इस तरह का अगर कोई बच्चा है जो ऐसा चाहता है, वो जिज्ञासु है कि मुझे और जानना है, और पढ़ना है, नॉलेज और बढ़ानी है, तो वो जिज्ञासु की कैटेगरी में आ सकता है, तो वो भी भक्तजनों की कैटेगरी में आ सकते हैं। देखें। ठीक है सर, थैंक यू सर। और किसी का कोई प्रश्न? जैन सर। हाँ त्यागी। जैन सर। सर हाँ जी, मेरी हाँ। समझ में तो एक बात आई अभी कि जो शुरू में बताया कि निष्काम भाव से कर्म करें, फल से ना बंधे, तो ये चारों कैटेगरी, उत्तम कर्म करें और लक्ष्य हो, चाहे धन कमाने का हो या अभी शशि मैडम ने कहा कि हमें अच्छा बनना, तो बस वो भी भक्त की कैटेगरी में आ गए। ये बिल्कुल ठीक है। अगर हम उत्तम कर्म करने वाले हैं, उसके बाद चाहे हम पैसा चाहते हैं या और धन संपत्ति चाहते हैं या ऐशो आराम के लिए कोई चीजें चाहते हैं, तो डेफिनेटली हम भक्तों की कैटेगरी में आ गए इस श्लोक के अनुसार कि जो भी पैसा कमाना चाहता है, लेकिन सबसे पहले उत्तम कर्म करने वालों की श्रेणी में है, तो वो भी भक्त ही है। यानी कि एक बिजनेसमैन जो उत्तम कर्म करने वाला है, बिजनेस से पैसा कमाना चाहता है, वो भक्त की ही कैटेगरी में आया। देखें। और मान लीजिए हम डेली मंदिर जा रहे हैं, फूल चढ़ा रहे, हाथ जोड़ रहे, कर्म नहीं करना, बस कर दिया भगवान धन दे देना, भगवान मुझे बुद्धि दे देना, पास कर देना, तो वो तो मेरे ख्याल से नहीं आएंगे सर, क्योंकि कर्म किया नहीं। अब ना वो भक्ति योग में आएंगे ना वो भक्त होंगे, जहां तक मैं समझ रहा है इसी श्लोक से, या और लोग सब कर्म योग से हट गए, यानी कि इच्छा तो हो गई कि रिजल्ट हो जाए, मुझे पैसे तो मिल जाए, तो मेरा सफल हो जाए, मुझे एजुकेशन भी मिल जाए, पर काम कर नहीं रहे हैं, तो वो जो है काम कर्म से फिर जब फल वैसा नहीं मिलता, दुख आता है, बाद में कष्ट आता है, तो फिर तंगी आती है। इसलिए बगैर मेहनत किए अकेली पूजा से फल आना जो है मुश्किल है। बस समझ में आया सर, यही मैं कह रहा हूं, ये कर्म करना ही पड़ेगा, कर्म तो करना। तो इससे पहले गीता में बिल्कुल क्लियर कह दिया कि तेरा गुजारा कर्म ना करने से बिल्कुल नहीं होगा, कर्म तो करना ही है। थैंक यू सर। और देखें, इसी में ही अर्थार्थी में हम कुछ ये भी कह सकते हैं, जो अर्थार्थी है कि जैसे जो भगवान की तरफ नहीं लगा हुआ, उसके लिए कहा गया ये कि किसी सेठ से कोई अमीर है तो 10 बार उसकी वो चापलूसी करेगा, लेकिन परमात्मा की तरफ ध्यान नहीं है, फिर वो धन का भक्त है, वो परमात्मा का भक्त नहीं है वो। लेकिन अगर वो किसी चीज को ऑनेस्टली परमात्मा से चाहता है, अगर वो किसी मतलब कि अपना मेहनत करता है ज्ञान प्राप्त करने के लिए। डेफिनेशन थोड़ी चेंज हो गई, डेफिनेशन को फिर से देखते हैं। श्लोक में क्या कहा? उत्तम कर्म करने वाले, यानी सबसे पहली बात है
कि कोई भी व्यक्ति उत्तम कर्म करने वाला होना चाहिए। जो उत्तम कर्म करने वाला है वो फिर चाहे पैसे की इच्छा रखे, अर्थार्थी हो, या किसी मुसीबत में फंसा हुआ है और पुकार रहा है हेल्प के लिए, आर्त हो, या वो कुछ जानना चाहता है, जिज्ञासु हो, या उसके पास ऑलरेडी नॉलेज है, ये सब भक्त की कैटेगरी में आएंगे। तो जो आप नहीं, कह रही हो वो ठीक है, आपने बिल्कुल ठीक बताया। ये उसके निषेध में बताया है कि उत्तम कर्म करने वालों का तो आपने बिल्कुल ठीक बता दिया कि जो केवल धन की बात है कि परमात्मा को सामने नहीं रखता, मैं तो उसकी बात कर रही हूँ, और वो संसार से चाहता है कि मुझे किसी ना किसी प्रकार से धन की प्राप्ति हो, तो वो कहा गया है कि वो धन का भक्त हो गया, वो परमात्मा का भक्त ना हुआ। परमात्मा का भक्त तो ये चारों कैटेगरीज बताई ही है इसमें। ये ठीक कहा कि ऐसे 4 प्रकार के भक्तजन मुझको भजते हैं जो इन कैटेगरीज में नहीं आते, यानी कि जो गलत काम कर रहे हैं, फिर वो ईश्वर तो उनके ध्यान में है ही नहीं। विचार इससे वो अच्छे काम कर सके, वो विचार अगर उनके मन में नहीं है तो फिर जो विचार हैं वो कहीं सत्वगुण दबा हुआ विचारों में, और रजोगुण या तमोगुण बढ़ा हुआ है। जब इस तरीके के हैं तब वो भक्त की कैटेगरी में नहीं आते, और ईश्वर की बताई हुई बातें उनके ध्यान में आएंगी भी नहीं। माया के जो अनंत विचारों का भंडार है उनमें से वो विचार सात्विक कैटेगरी के हैं, वो विचार उनके मन में नहीं आएंगे, तब वो भक्तजनों की कैटेगरी में भी नहीं आएंगे, यानी उनको ईश्वर की याद भी नहीं आएगी। और ईश्वर याद रहे तब हमें लगता है कि दूसरे लोग भी हमारे ही जैसे हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। और जब याद नहीं रहता तब हम डेफिनेटली तमोगुण की कैटेगरी में कहीं होते हैं। देखें जी बिल्कुल, बहुत अच्छा। जय श्री कृष्ण जी। जय श्री कृष्ण जी। अगर हम भक्ति भी करें और कुछ मांगे, अगर हम भक्ति भी करते हैं और कुछ परमात्मा से मांगते भी हैं, जैसे कह रहे अभी पास होने के लिए मांगा, कुछ काम करने के लिए धन मांगा, फिर हम मांगने की कैटेगरी में आएंगे, भक्ति की कैटेगरी से तो बाहर हो गए हम। मैं आपकी बात से सहमत हूं। इसकी चर्चा हमने पहले भी की कि वेदों में अगर हमें सुरक्षा चाहिए, अगर हमें धन चाहिए, अगर हमें कुछ और चीज चाहिए, अगर किसी विशेष चीज के लिए हम पूजा करना चाहते हैं उस देवी देवता की, तो उसका विधान जैसा वेदों में बताया है उस तरह से पूजा करें, तो जो कुछ हम चाहते हैं वो हमें मिल भी जाएगा। ऐसा भी गीता में कहा हुआ है, वो मिल भी जाएगा, लेकिन उनको मन शांत हो इसकी प्राप्ति नहीं होगी। कृष्ण जी कहते हैं कि उनको मेरी प्राप्ति नहीं होती, यानी उनकी बताई हुई बातें, आत्मा अमर है, कोई हमारे घर में से गुजर जाए तो हमें ज्यादा दुख नहीं होना चाहिए, हमें संभाव में रहना है, सुख दुख में, लाभ हानि में, जय पराजय में, मान अपमान में, इस तरीके की चीजों में संभाव में रहना है। अगर हम इन चीजों को चूक गए तब हम भक्त की श्रेणी से बाहर हो गए। देखें जो कह रहे हैं इच्छा मत कर, इस लाइन का क्या अर्थ बन रहा है? फिर से बोलें। कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। हाँ, इसका मतलब है कर्म के फल की इच्छा मत कर, क्योंकि कर्म के ऊपर तो हमारा कंट्रोल है। हम एक्शन को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, प्रोसीजर को चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसका जो रिजल्ट है उसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है। कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि फल के ऊपर, कर्म के फल के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है। और अगर हम कर्म के फल के ऊपर रह जाएंगे कि हे भगवान मुझे पास कर देना, लेकिन पढ़ाई की नहीं है, तो पास होने के चांसेस मुश्किल हैं। अगर पहले से पढ़ा है तो हो जाएंगे, अगर नहीं पढ़ा है तो पास होने के फिर मुश्किल है। देखें जरा। बिल्कुल ठीक सर, आपने काफी कंफ्यूजन दूर कर दिया, क्योंकि ऐसे लगता था कि पैसों के लिए फिर भगवान जी से प्रेयर करना या फिर दुखी होके प्रेयर करना, ऐसे लग रहा था कि वो गलत बात है। मींस ऐसे समझ में आया कि वो गलत नहीं है, लेकिन उसको उत्तम में आपने चेंज कर दिया कि अगर हम अच्छे के लिए पैसा चाहते हैं और लेकिन अच्छे काम के लिए चाहते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है। और वैसे भी एक आंटी है वो समझाते हैं कि
आप परमात्मा से ही मांगते हैं, जैसे माँ बाप से बच्चे मांगते हैं, लेकिन अगर मांगो और एक बार अगर भगवान ने दिया तो एक बार शुक्रिया, नहीं दिया तो 2 बार शुक्रिया करना चाहिए कि इसमें कुछ भलाई होगी। तो आपका बहुत बहुत थैंक्स, आपने अच्छे से समझाया। इसीलिए मैंने जयगोपाल जी को और नरेंद्र सर को पिन किया हुआ है आज, क्योंकि मुझे लगता है उनके मतलब का था ये श्लोक बिल्कुल। गीतांजलि जी का प्रश्न है नेक्स्ट। गीतांजलि जी प्लीज। हाँ जी, तुमने भी हमारे बारे में ही बोल दिया भाई, हाँ पैसा उत्तम कार्य के लिए मांगो, मतलब मांगने में कोई, तुमने थोड़ा सा सूद साहब की बात को ना थोड़ा सा घुमा के कह दिया। सूद साहब ने सही कहा है, सूद साहब ने कहा है ना तुमने हमारे लिए के लिए कह दिया ये बात प्यार करके, पर सूद साहब ने जो कहा है वो बिल्कुल ठीक कहा है। सूद साहब ने क्लियर कट कहा है, अगर मांगा है तो मांगा है। हाँ जी गीतांजलि। हाँ जी, सर मैं ये जानना चाह रही थी उत्तम कर्म के बारे में। क्या वो कर्म जो हम अपना कर्तव्य पालन करते हैं बिना कर्म फल की चिंता किए या एक्सपेक्टेशन रखे, क्या उत्तम कर्म उसे मानेंगे या कुछ और भी इसमें आता है? हम उत्तम कर्म की, यज्ञ की एक ही परिभाषा लेके चले हुए हैं, वो कर्म जिससे सबसे पहले मेरा फायदा होता हो, नंबर 2 मेरे परिवार का लाभ होता हो, नंबर 3 समाज का लाभ होता हो, नंबर 4 वातावरण का भी लाभ होता हो। ब्रह्मांड तक हम जा नहीं सकते, लेकिन इन 4 कैटेगरीज तक अगर हम अपनी पृथ्वी के ऊपर जो कुछ है उसको बांटें तो इसमें सब कुछ आ गया, जिसको एक शब्द में कहते हैं सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। कि अगर हमारे कर्म ऐसे हैं तब वो उत्तम कर्म ही हो सकते हैं, उनमें खराबी का सवाल ही पैदा नहीं होता। खराबी कहीं है ही नहीं अगर कोई काम इन 4 लेवल्स के ऊपर फायदा करता है। यही डेफिनेशन है, यही कसौटी है। चाहे आप किसी बुक से पढ़ें ना पढ़ें, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, अपने आप हमारे पास कसौटी है, रगड़ के देखो। पहला पॉइंट, दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों में फिट बैठता है कि ठीक है सबका भला होगा, बस वो उत्तम कर्म की श्रेणी में आ जाएगा। देखें जी सर, मुझे लगता था मुझे इस डेफिनेशन को ना एक बार रिवाइज करने की जरूरत है। थैंक यू सर। ऑल राइट। तो उत्तम कर्म करने वाले 4 कैटेगरीज बता दी। कौन कौन? अर्थार्थी, कि काम उत्तम करने हैं, पैसा चाहो कोई बात नहीं, पैसा कमाओ कोई दिक्कत नहीं है। आर्त, मुसीबत में फंसे हुए हैं, पुकार रहे हैं, लेकिन अच्छा काम करने वाले हैं, उत्तम कर्म करने वाले हैं। जिज्ञासु, मन में जिज्ञासा है, ये और पता लग जाए, इसके बारे में भी ज्ञान हो जाए। मन शांत कैसे होगा ये पता चल जाए, उसने आलोचना की थी उसमें कितनी सच्चाई है इसका भी पता चल जाए। और ऐसे ही ज्ञानी जिनको नॉलेज है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी उत्तम कर्म करने वाले होने चाहिए। ये 4 कैटेगरीज, ये 4 प्रकार के भक्तजन मुझको भजते हैं। भजने का मतलब ईश्वर ने जो चीजें बताई, आत्मा बराबर है, समभाव में रहो, सुख दुख गर्मी सर्दी लाभ हानि मान अपमान इत्यादि, और कर्म करते रहो। कर्म के फल में दुखी नहीं होना, उसके साथ नहीं जुड़ना, एक्शन करो और ईश्वर को समझो। इतनी चीजें कुल मिलाकर के श्री कृष्ण जी ने अभी तक कही हुई हैं। तो ईश्वर के भजन का मतलब यही है कि हम इन बातों को अपने मन में रखें, और इनको मन में रखते हुए फिर जो हमारा व्यवहार होगा वो उसको कहा जाएगा कि हम ईश्वर का भजन कर रहे हैं। हम उस रेंच को, प्लायर को इस्तेमाल कर रहे हैं। उसको प्लायर की जय कहने से नहीं, कृष्ण जी की जय कही या नहीं कही, कह दी, बड़ा अच्छा। प्लायर को भी बाद में नमस्कार भी कर दिया कि हे प्लायर बहुत अच्छे हो, आपने मदद की, मेरा सारा काम हो गया, और मैं बाद में उसके ऊपर से ग्रीस से साफ भी करके रख दूं, ये ठीक बात है, उस इज्जत भी देनी है। तो ईश्वर से भी अगर हम शक्ति ले रहे हैं, हमने ईश्वर को इज्जत भी देनी है। देखें जरा। बहुत बढ़िया। किसी और का अगर प्रश्न हो तो वो हम राणा जी के विचार के बाद पूछ सकते हैं, अगर टाइम बचेगा तो। राणा जी से निवेदन कि इस श्लोक पर अपने विचार रखें। राणा जी को बहुत बहुत प्रणाम। वेलकम सर। सभी को बहुत बहुत नमस्कार। आज 2 श्लोक पर चर्चा हुई है। सबसे पहला तो कल वैसे तो मैंने थोड़ी सी चर्चा कर दी थी, मुझे ध्यान नहीं था कि सूद जी ने अभी की नहीं है,
तो मैं थोड़ा सा ही उसके ऊपर कहूँगा कि इसमें कहा गया कि जो तमोगुण वाले व्यक्ति हैं, जो बुरे कामों में लगे हुए हैं, वो मेरी शरण में नहीं आते। इसमें बस एक ही, वैसे तो सारी बातें सूत जी ने कह दी हैं, मैं इसमें एक ही बात कहना चाहूँगा, थोड़ी सी मैंने कल भी कही थी, कि इनमें भी अगर किसी में किसी समय भगवान के प्रति किसी भी वजह से कोई भाव उत्पन्न होता है तो वो भी भक्त की श्रेणी में आ जाता है। और मैंने एग्जाम्पल जैसे दिया था रत्नाकर डाकू का वाल्मीकि जी में ट्रांसफॉर्मेशन होना। इस रामचरितमानस में एक बड़ा अच्छा दोहा है इस बारे में लिखा हुआ कि जो नर होई चराचर द्रोही, आवे सभय सरन तकी मोही, तजमत मोह कपट छल नाना, करूं सदा ते ही साधु समाना। कि जो अहंकार और मोह तज कर, चाहे वो बुरे कर्म कर रहा है, मेरी शरण में आएगा तो मैं उसको साधु के समान कर दूंगा। तो बस सिर्फ यही कहना था कि अगर कोई बुरा व्यक्ति भी है और बुरे कर्मों में लगा हुआ है और भगवान को भजता नहीं है, परंतु अगर किसी भी स्टेज पर, लाइफ की किसी भी स्टेज पर कोई भी सर्कमस्टेंसेस ऐसे पैदा होते हैं जिससे उसमें भगवत भाव का उत्पन्न हो जाता है, तो वो भी भगवान उसे अपनी शरण में ले लेते हैं। अब आज वाले जो दूसरा श्लोक था उसमें 4 भक्तों की बात कही है भगवान जी ने। चारों इस तो बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से सूत जी ने बता दिया कि जो उत्तम कर्म करने वाले हैं, पहली तो जो क्वालिफिकेशन है वो यही है भक्त की कि उन्हें कर्म अच्छे करने चाहिए। फिर उसमें उन्होंने 4 कैटेगरीज बताई हैं कि मेरे जो भक्त हैं वो 4 प्रकार के हैं। पहला उन्होंने बताया आर्त। आर्त यानी वो दुख में भगवान को पुकार रहा है, वैसे वो अपने नॉर्मल जिंदगी जी रहा है, उसे कोई लेना देना नहीं है, परंतु भगवान को जानता है। वो जानता है कि अगर कभी दुख आएगा तो मेरी हेल्प भगवान से बेटर कोई नहीं कर पाएगा। तो इस भाव से वो भक्त है। तो वो जब दुखी होके, किसी कष्ट में होके, किसी परिस्थिति में होके भगवान को पुकारता है तो भगवान ने उसे आर्त भक्त कहा है। उसके बाद दूसरा जो भक्त है वो है अर्थार्थी। अर्थार्थी का बहुत अच्छे से बता दिया इन्होंने, जो जिसकी मेटीरियलिस्टिक डिजायर्स हैं। सिंपल सा हम इसको बात कहेंगे कि जो उसे सांसारिक इच्छाएं अपनी पूरी करने के लिए भगवान का स्मरण करता है कि भगवान मुझे ये मिल जाए, मेरे बच्चे पास हो जाएं, मेरे बच्चे अच्छे सेटल हो जाएं, मेरी तरक्की हो जाए, या मुझे फलां जगह, जैसे कई लोग जाते हैं मंदिर में, भगवान 100 रुपये रख के कि मेरी 1 करोड़ की लॉटरी लग जाए। ये भी अर्थार्थी है कि वो 100 रुपये दे के 1 करोड़ रुपये चाह रहा है, तो ये भी अर्थार्थी है। इसमें मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा, बड़ी अच्छी एग्जांपल है ध्रुव भगत की। आपने ध्रुव भगत के बारे में सुना होगा, मैं पूरी कहानी नहीं सुनाऊंगा, बहुत शॉर्ट में जो यहाँ से रेलेवेंस होगा जिसका, उतनी बात कहूँगा कि ध्रुव भगत जो थे उनके पिता की 2 पत्नियां थी। जो ध्रुव की माता थी उसे वो अपने महल में नहीं रखते थे, उन्हें शहर, मतलब जो उनका राज्य था वो महल से दूर कहीं उन्हें घर लेके दिया हुआ था, तो वो वहाँ रहते थे। और पिता कभी कभी उसे मिलना, उसकी पिता से कभी कभी मिलने की इच्छा होती थी पर मिलना होता नहीं था। उसकी माता सिर्फ उसे ये सांत्वना देती थी कि यहाँ का राजा तेरा पिता है। तो उसकी इच्छा थी कि मैं भी उसकी कभी गोदी में बैठूं। तो उसकी माता कहती है कि
बेटा ये हमारे कर्म ऐसे नहीं है, हमने भगवान का भजन नहीं किया, इसलिए हमारे कर्म ऐसे नहीं है कि तू राजा की गोद में बैठ सके। तो धीरे धीरे जब उसकी आकांक्षा बढ़ती जाती है तो अपनी माँ से कहता है कि माता तू कहती है कि हमने भजन नहीं किया और इस वजह से हमारे कर्म अच्छे नहीं रहे, तो मैं अपने पिता की गोद में नहीं बैठ सकता, तो मुझे आज्ञा दे कि मैं भगवान का भजन करने जाऊं और मैं पिता की गोद में बैठूं। खैर थोड़ा बालक बड़ा हुआ तो माँ ने उसे इजाजत दे दी। वो जंगल की ओर प्रस्थान कर जाता है। रास्ते में उसे नारद जी मिलते हैं। नारद जी कहते हैं तू क्यों बेवकूफ़ी वाली बात कर रहा है, वो राजा है, तू कहाँ उसके गोद में बैठ पाएगा, तू छोड़ ये भक्ति वाली बातें, कुछ नहीं, तू कुछ और चाहिए तो मैं दे देता हूँ, तू अपना जाके अपना घर पे मौज कर। तो वो कहता नहीं, ये तो मैंने अपने पिता की गोद में बैठना ही है, वहाँ तो मैं भगवान का भजन करके ही हटूँगा। तो नारद जी को लगता है कि नहीं, अब इसमें अटूट जो है जिज्ञासा जागी हुई है, तो ये अब तो जाएगा। तो नारद जी जो है उसे एक मंत्र बताते हैं कि तू इसकी साधना कर। खैर जी वो साधना करके उसे भगवान की प्राप्ति होती है, भगवान के दर्शन होते हैं और भगवान से वो यही मांगता है कि भी मुझे पिता की गोद में बैठना है। परंतु जब वो ये वरदान मांग रहा होता है तब तक उसे ज्ञान भी हो जाता है। ज्ञान होने पर जब वो जो मांग रहा है तो उसे कहता है नहीं भगवान, मुझे आपकी शरण भी चाहिए, मुझे अपने पिता की गोद में तो बैठना ही बैठना है, पर मैं आपका भजन भी करता रहूं, मैं आपका भक्त भी बना रहा हूँ। तो यहाँ पर जो है ध्रुव की दो श्रेणियां हो जाती हैं। एक तो अर्थार्थी, अपना जो लक्ष्य था, जो उसकी इच्छा थी, उसी पूर्ति करने के लिए उसने भगवान का भजन किया, तो वो अर्थार्थी हुआ। क्या इच्छा थी कि भाई मैं अपने पिता की गोद में बैठूं, परंतु वहीं उसे ज्ञान भी प्राप्त हो गया। तो ध्रुव का नाम बहुत भक्तों में काउंट होता है भगवान जी के। तीसरे प्रकार के भक्त थे जिज्ञासु। जिज्ञासु वो हैं जिन्होंने अपने कर्म अच्छे कर लिए हैं, अपना संभाव में आगे हैं और संभाव में चलना शुरू हो गए हैं, मतलब उनका स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हो चुकी है। उनके मन में इससे आगे जाने की इच्छा है कि और क्या है इसमें, तो जिज्ञासा उत्पन्न होती है, तो वो स्पिरिचुअल मार्ग पे चलते हैं। तो उन्हें भगवान उन्हें भी अपना तीसरी श्रेणी का भक्त बता रहे हैं। फिर बता रहे हैं ज्ञानी। ज्ञानी वो जो भगवान को जान गया है, जैसे भक्त प्रहलाद को जब उसके पिता पूछते हैं हिरण्याकश्यप कि क्या तुझे इस स्तंभ में भी भगवान दिखाई देता है। अब उस प्रहलाद की वो स्थिति है कि उसे हर जगह हर तरफ उसे भगवान ही दर्शन दे रहे हैं, उसे हर जगह उसे पता है कि कण कण में भगवान विद्यमान है। तो उसका ज्ञान वो श्रेष्ठ भक्तों की श्रेणी में आ चुका है। आगे के श्लोक में बताएंगे भी कृष्ण जी। तो जो भक्त प्रहलाद है वो ज्ञानी भक्त है। मेरी तरफ से इतना ही। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया सर का। और जैसे कि पहले भी बात हुई थी कि सबका अलग अलग लेवल होता है। जब ये बात कर रहे थे कि जैसे हम पहाड़ पर चढ़ रहे हैं, तो सूद सर ने शायद बताया था कि कोई एक लेवल पे है, कोई उससे ऊपर, कोई उससे ऊपर, कोई उससे ऊपर, और बार बार पुनर्जन्म की बात भी होती है। उसके हिसाब से जैसे पहले भी बताया था कि हमें जन्म मिलते हैं, और कोई इस जन्म में छोटी एज में और कोई थोड़ी बड़ी एज में, कोई बुढ़ापे तक जाते जाते भक्ति करना शुरू कर देते हैं। तो मुझे ये लगता है कि जिस एज में आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी किसी वे में भी भगवान को भजते हैं, तो वो ठीक ही है मेरे ख्याल से। उसके अंदर कोई बाधा वाली बात नहीं है या कुछ गलत नहीं है। जिस भाव से भी भजे वो सही है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। और जो चार इसलिए भगवान जी उन्हें भक्त बता रहे हैं। हाँ जी। और इसी के साथ जैसे अभी सुध से जैसे ब्रह्मा कुमारी का काफी देर से हम सुनते थे, तो वो कह रहे थे कि ये कलयुग खत्म हो रहा है, संगम युग कह रहे हैं इस युग को, कि कलयुग खत्म हो रहा है और सतयुग शुरू हो रहा है।
तो कलयुग तो तभी खत्म होगा जब हमारे मन का कलयुग खत्म होगा, जैसे आप प्रयास पूरा पूरा कर रहे हैं उसे खत्म करने का। तो जैसे ही उनकी सुधांशु जी की बुक में पढ़ा था कि अगर आप बिल्कुल ही आलसी बेपरवाह होकर लेटे हुए हो, आपको कुछ भी ज्ञान की बात अच्छी नहीं लगती, तो इसका मतलब आप कलयुग चल रहा है आपके अंदर। और जैसे ही आपको हल्का हल्का हिलना डुलना शुरू किया, आपको लगा कि हाँ कुछ होना चाहिए, मेरे अंदर परिवर्तन आना चाहिए, ये अच्छा है, तो इसका मतलब वो आपका त्रेता युग शुरू हो, द्वापर युग या जो नेक्स्ट होता है वो स्टार्ट हो गया। और उसके बाद अगर आप उठ के खड़े हो गए हो और आपने संकल्प कर लिया कि नहीं अब तक जो हो गया वो हो गया, लेकिन अब मैं ठीक रास्ते पर चलूंगा, तो आपका नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट हो जाएगा। कैसे ऐसा है, कलयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और फिर सतयुग है ना शायद। और उसके बाद जब आपने स्टार्ट कर दिया उस रास्ते पर चलना जो सर ने सिखाई है, गीता की बातें सिखा रहे हैं, जब हम उसके ऊपर चलना स्टार्ट कर देंगे, इसका मतलब हमारे अंदर सतयुग आ चुका है। और सतयुग में जाने के लिए इन्हीं चीजों की जरूरत है। जब हम ये सारी चीजों को अपना लेंगे तो सतयुग तो अपने आप आ ही जाएगा, यहीं पर आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, बहुत अच्छे से हम ये ज्ञान देने के लिए। और सबसे ज्यादा धन्यवाद शशि दीदी का, जिन्होंने इस कड़ी की शुरुआत की और धीरे धीरे हमारे साथ सतीश सर और सूद सर और राणा सर सब परमात्मा की कृपा से जुड़ते चले गए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। समापन की ओर बढ़ेंगे, जो भी प्रश्न रह जाएंगे वो कल हम देंगे। सबसे बड़ा धन्यवाद परमात्मा को, मेरा नहीं। जी बिल्कुल। हाँ जी, समापन की ओर बढ़े। हाँ जी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। गौ माता की परम कृपा से सुख समृद्धि का बसेरा, गोधन से दुख दरिद्र भागे, सब ग्रंथों का सार घनेरा। बोल गौ माता की जय। ओम ब्रह्म अर्पणम अस्तु, ओम ब्रह्म अर्पणम अस्तु, ओम ब्रह्म अर्पणम। हरिओम जी, सत्संग का बहुत आनंद आया और हमारी ये श्रृंखला दिनों दिन बढ़ती जाए। बहुत सार्थक रही आज की चर्चा। इस पूरे सहयोग के लिए सभी का धन्यवाद और मेरी ओर से आप सबको प्रणाम। आपको और आप सभी का हमें इतने हृदय से पढ़ाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। नरेंद्र बत्रा सर से निवेदन की दिल खोलकर प्रसाद का वितरण करें। तो कल का बचा हुआ है वो भी, कल वाला भी। मेरे को कल किस किसने मिस किया? सबने। ओके, मेरे को अच्छा लगा। सभी ने आपकी हंसी को भी मिस किया। ओहो, आज डबल करेंगे। लेकिन आज बहुत स्पेशल डे है और आज आपको प्रसाद भी बहुत स्पेशल मिलेगा। एक मिनट के लिए कांग्रेचुलेशन सर, आपको कांग्रेचुलेशन भी। थैंक यू। वो तो बड़ी जिम्मेवारी का काम दे दिया बिना मेरी मर्जी के। अच्छा कर दिया। आज फादर्स डे है, तो यहाँ पे जितने फादर्स बैठे हैं उन सबको मुबारकबाद। और जो जो अपने 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 पापा की लाडली बेटियां बैठी हैं, उनसे एक निवेदन है कि अपने पापा के साथ बिताए हुए कुछ मोमेंट को याद करें। जो अच्छे मोमेंट्स हैं उनके साथ बिताए हुए उनको याद करें और फिर दिल खोल के हंसें। बिल्कुल ठीक, इतना तो है ही है। बिल्कुल ठीक। ठीक है ना? हैप्पी फादर्स डे। हैप्पी फादर्स डे। थैंक यू पापा, अपने पापा को थैंक्स करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू पिताजी। थैंक यू पापा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। पापा के साथ तो बिताए हुए सारी क्षण ही अच्छे होते हैं। कोई शेयर करना चाहे तो कर सकता है। नहीं नहीं, कोई शेयर करना चाहे तो कर सकता है अपने पापा की याद। बिल्कुल। अपने को 2-4 मिनट ये आज हमने फादर्स डे के लिए
बत्रा सर का वैसे पेंडिंग है, जिन्होंने पिता बायोलॉजिकल पिता तो होते ही हैं, लेकिन कभी कभी हमें जिंदगी में चलते चलते कुछ ऐसे लोग मिल जाते हैं जो पूरा हमारा पिता की तरह ही ख्याल रखते हैं, बात बात पर समझाते हैं और प्रोत्साहन देते रहते हैं। आप अच्छा करो, बुरा करो, कुछ भी करो, उनका हाथ आपकी पीठ पर हमेशा रहता है। आज मैंने एक पौधा विजय जी के घर भेजा था जयगोपाल जी के लिए, और उनकी बिटिया ने ये पौधारोपण किया है फादर्स डे पर, और बत्रा सर का पौधा मेरे पास अभी पड़ा हुआ है जो पहुंच जाएगा उनके पास। थैंक यू। जिंदगी में वाह, बच्चियों ने लगाया है आज पौधा। ये पारिजात का वृक्ष है, हार श्रृंगार का वृक्ष, जो बहुत देर से भेजना चाहती थी मैं उनके पास, और आज संयोग की बात कि आज ही भेज पाई। थैंक यू वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा, शाबाश। वेरी गुड। ब्लेसिंग्स टू यू आल्सो बेटा। चलो बच्चों बोल दो हैप्पी फादर्स डे, बोल दो बच्चों। God bless you. God bless God you. bless you. God bless you. सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को प्रणाम। बहुत बहुत Thank you. Thank you. थैंक यू मामी जी। थैंक यू तो तुम्हारा है सारा। कृदा तो उठी नहीं, मैंने कहा तुम मानसी को और उसको ही ले जा रवि को कहा। कोई बात नहीं, कृदा जब उठ जाएगी तो फोटो खींच के डाल देना। ठीक है। मैं पहले कहना भूल गई ना, मेरी गलती है, मेरे को पहले कहना बता देना चाहिए था। हाँ नहीं पता नहीं ना था। चलो ठीक है। हेलो। हाँ जी। हाँ जी, मैंने कहा बत्रा जी चले गए? बत्रा जी चले गए, उनके बच्चे आए हुए हैं ना आजकल, वो जल्दी निकल जाते हैं। अच्छा अच्छा। उन्हें परमिशन लेके आना पड़ता है आजकल, अलाउड नहीं है उन्हें। ठीक है चलो। कल हम योगा डे 4:30 बजे से स्टार्ट करेंगे। कल योगा डे भी है ना, 21 जून। अच्छा कल 4:30 से कल एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, और थोड़ा अच्छे वे में करके रिकॉर्ड करके बना के डालेंगे। ठीक है ओके, तो सर ज्वाइन कर लेना 4:30। ठीक चलो।